मैं इस बतरस की महफ़िल में प्रोफ़ेसर सुखदेव मुनि जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं उस जोधपुर के लड़के के बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि जो बहुत हम्बल बिगिनिंग है सर। मतलब हम अपने प्रोफ़ेसर एसडी मुनि को जानते हैं सर, हम क्लासरूम्स में जानते हैं, लेक्चर हॉल में जानते हैं, टीवी पे जानते हैं। लेकिन वो जोधपुर का लड़का कैसा था, पढ़ने में कैसा था, वो विद्यार्थी कैसा था सर? उसकी हायर एजुकेशन कैसी हुई? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, पढ़ने में बहुत साधारण लड़का था वो। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। अपने नाना-नानी का अकेला नाती था और माँ-बाप का अकेला बेटा था, 2 बहनें थी ज़रूर। जी। जो मेरा करियर पथ है वो टेढ़ा-मेढ़ा है, अच्छा। क्योंकि उस वक़्त का ज़माना था जब लोगों के पास 2 ही करियर थे। एक तो डॉक्टर होना, जी। मेडिकल साइंसेस का, हाँ। एक इंजीनियर होना, बस, बस। और कुछ पता था नहीं, यूपीएससी का कुछ पता नहीं था, और हुँ। भी बहुत सारी चीज़ें। और घर में मैं पहला प्राइमरी स्कूल पास करने वाला था, अच्छा। तो किसी ने औपचारिक रूप से अध्ययन नहीं किया था, लेकिन जी, पढ़े लिखे थे, जी, पढ़ जी, लेते थे, बोल लेते थे। जी, जी। तो मुझे साइंस मैथमेटिक्स ब्रांच में डाला गया, ये उम्मीद करने कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। हुँ, लेकिन मैथमेटिक्स में मेरे कम बहुत नंबर आते थे। हुँ। ज़्यादा नंबर आते थे मेरे केमिस्ट्री में और इंग्लिश में। अच्छा। तो बीएससी करने के बाद में, बीएससी इसलिए करना पड़ा कि 12वीं क्लास के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं हो सकता जी, था जी। मार्क्स के आधार पर। अच्छा। तो बीएससी करने के बाद में, और बीएससी के लिए मुझे जोधपुर से शिफ्ट होकर बीकानेर जाना पड़ा, तो डूंगर कॉलेज में, क्योंकि घर के स्थितियाँ ऐसी थी कि मेरे नाना जी काम करते थे जी। और उनका जोधपुर में काम ख़त्म हो गया, तो बीकानेर उन्होंने नौकरी ढूंढी, तो मैं भी उनके साथ वहाँ पे गया। हुँ। बीकानेर में बीएससी करने के बाद मैं घर की ज़रूरतों को देखते हुए मुझे स्कूल में साइंस टीचर बनना पड़ा। अच्छा। और साइंस टीचर की उन दिनों में बहुत मांग थी, तो मेरा जल्दी से वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया और मुझे सबसे पहले एक करणपुर जगह है, जी, जी। वहाँ भेजा गया। उसके बाद मैं बीकानेर में आया और फिर बीकानेर से ट्रांसफ़र मेरा गंगानगर में हुआ एज़ ए साइंस टीचर। एज ए साइंस टीचर। जी। तो गंगानगर में मैं गर्ल्स स्कूल में, सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी स्कूल में, जो 10वीं क्लास तक होता है, जी। उसमें मैं साइंस पढ़ा रहा था। लेकिन मैं अपने अंदर से छटपटा रहा था कि ये मैं अच्छा, क्या कर रहा हूँ, अच्छा। ऐसे नहीं काम चलेगा। तो मैंने पूछा लोगों से कि इसके आगे क्या रास्ते हैं, जी। तो उन्होंने कहा आगे पढ़ने का रास्ता तो स्कूल टीचर को 2 साल के बाद में प्राइवेट एग्ज़ामिनेशंस देने की इजाज़त है। अच्छा। और प्राइवेट एग्ज़ामिनेशन तो केमिस्ट्री में हो नहीं सकता। हुँ। मेरा एडमिशन राजस्थान यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री एमएससी में हो गया था, जी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि घर के हालात ऐसे थे कि मुझे नौकरी करनी पड़ी, हुँ। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला नहीं लिया मैंने। हुँ। एडमिशन हो गया था लेकिन मैं नहीं गया वहाँ पर। हुँ। तो लोगों ने कहा कि आने वाले सालों में सिविक्स के सीनियर टीचर्स की बहुत मांग होगी, अच्छा। तो सिविक्स के सीनियर टीचर्स के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए। अरे! तो मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू किया। यूँ नाता बना आपका पॉलिटिक्स। हाँ, और मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, प्राइवेट था, तो मैं जहाँ से जो पुस्तक मिलती थी उसको लेके पढ़ता था। गंगानगर में जो लाइब्रेरीज थी उसमें कोई ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं था नहीं था। कि आपको यही किताबें एमए के लिए, हुँ। प्रीवियस के लिए पढ़नी है, फाइनल के लिए पढ़नी है। तो जो मेरे हाथ में पड़ा मैंने पढ़ा उसको, और इस तरह से मैंने एमए का इम्तहान दिया। अब एमए के इम्तहान से मेरी दिशा बदल गई, रुचि आपकी। क्योंकि एमए के इम्तहान में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर ऐसे का होता है, ठीक है। उसमें होता है ऐसे ऑब्लिक वाइवा। अच्छा। बाकी दूसरे पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह होते हैं, वो हाँ, तो हाँ। दिए, सब हाँ, इंटरनेशनल हाँ, रिलेशंस वो दिए। हाँ। तो लोग जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं वो अक्सर ऐसे पेपर लेते हैं, क्या कि आप 4-5 ऐसे तैयार कीजिए, कोई आ जाएगा, लिख के आ जाइए, पास हो जाइए। मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैंने कहा नहीं, मैं वाइवा लूँगा। अच्छा। तो जो मेरे और साथी थे उन्होंने बहुत मना किया कि आप वाइवा मत लीजिए, क्योंकि वाइवा में आपको पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा और ज़ुबानी
आपका इम्तिहान होगा और वो पूछेंगे और बड़े बड़े प्रोफेसर वहाँ आते हैं तो सामने आप बैठे उसको होंगे। झेल नहीं पाएंगे। जी। लेकिन मैं ज़िद में बैठा रहा और मैंने इम्तिहान दिया वहाँ पर। हाँ। मेरे वाइवा में बॉम्बे यूनिवर्सिटी की एक बड़ी प्रोफेसर थी आलू दस्तूर, अच्छा। वो एक्सटर्नल एग्जामिनर होके वहाँ आई हुई थी। हम्म, उसका इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी बहुत योगदान रहा है। तो उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया, वाइवा शुरू हुआ मेरा, चलता रहा 45 मिनट, अच्छा। 50 मिनट तक चला। हाँ। तो उन्होंने सवाल पूछे कि आपने क्या क्या पढ़ा है। जी। तो मैंने कहा मैंने प्लेटो पढ़ा है। हाँ। क्या पढ़ा है प्लेटो में? ये पढ़ा है। तो उनको भरोसा नहीं हुआ। और एक दो और ऐसी किताबें थी, अब मैं नाम भूल रहा हूँ उनके, जी 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 जी। जो पढ़ी थी और उनको भरोसा नहीं हुआ कि लड़का सच बोल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि प्लेटो की किताब कैसे दिखती है। तो जैसा रंग था मैंने बताया, क्योंकि मैंने कहा ना जो मुझे लाइब्रेरी में पढ़ा हाथ था। में पड़ गया वो मिला, जी वो जी। पढ़ा मैंने। तो ये सब बताने से उसको लगा कि नहीं लड़का सच बोल रहा है। हाँ। वो काफ़ी प्रभावित हुई और प्रभावित होकर उन्होंने मुझे सारी यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनसे भी ज़्यादा 76 मार्क्स दिए 100 में से, क्या बात। जो उन दिनों में डिस्टिंक्शन होता था और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स में मिलना नहीं, बहुत 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 मुश्किल था। जी जी।